सो हे गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि शाओ युन की फाइट हो चुकी होती है एक बंदे के साथ में जिसका नाम होता है ली वुफेन, जो कि अपने आप को कहता है सन ऑफ गॉड। लेकिन शाओ युन की ताकत के सामने ये हेवन लेवल का बंदा भी टिक नहीं पाता, जिसको शाओ युन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुका था। इसी वजह से ली वुफेन उसे ये कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही जल्द तुमसे अपनी इस बेइज्जती का बदला तो जरूर से लूंगा। जैसे यहाँ से जाने लगा था तो शाओ युन कहता है कि जब तुम यहाँ से जा पाओगे तभी तुम मुझसे बदला लोगे, क्योंकि अब तभी शाओ युन दोबारा से अपने हेवनली बेल को प्रिपेयर करने लगता है अटैक करने के लिए। नजारा देखते हुए ली वुफेन कहने लगा था कि शाओ युन, अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी किया तो तुम्हारे साथ में भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लॉ एनफोर्सर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शाओ युन कहने लगता है कि चलो कम से कम तुम्हारी वजह से लॉ एनफोर्सर्स मुझसे मिलने के लिए तो आएंगे, और मुझे उन लोगों का जरा सा भी डर नहीं है कि वो मेरे साथ में क्या ही कर लेंगे। ली वुफेन कहता है कि शाओ युन, तुम एक नॉर्मल से बंदे हो और बहुत ही जल्द मरोगे। इसके तुरंत ही बाद शाओ युन ने अपनी बेल से अटैक कर दिया होता है ली वुफेन के ऊपर, जिसको वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से रोकने लगा था। तभी शाओ युन उससे ये कहता है, अगर तुम मुझे ज्यादा धमकी दे रहे हो फिर तो मैं आज तुम्हारे कल्टीवेशन को यहीं पे ही खत्म कर दूंगा। जिससे कि शाओ युन ने यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका करते हुए उसके आधे कल्टीवेशन को ही खत्म कर दिया था। जिसके पास में थोड़ा सा कल्टीवेशन बचा हुआ था वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। जिसका जवाब देते हुए शाओ युन उससे कहता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले तुमने ताकत के घमंड में आकर मास्टर फू के ऊपर अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला किया था। तुम्हें यह पता भी है कि इसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। शाओ युन अब उसके पास में पहुंच ही चुका होता है उसके कल्टीवेशन को कंप्लीटली खत्म करने के लिए। शाओ युन कहता है कि आज मैं इस सन ऑफ गॉड का खेल खत्म यहीं पे ही कर दूंगा। लेकिन शाओ युन के हमला करने से पहले तभी अचानक से ही उसी के ऊपर ही हमला हो चुका था, जिस अटैक से शाओ युन काफी पीछे आ जाता है। लेकिन फिर तभी हम लोग यहाँ पर एंट्री मारते हुए देख पाते हैं काफी पावरफुल मास्टर को, जो कि अपनी पावर से यहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसाइपल्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहा था कि उसकी वजह से तो ये लोग इस मास्टर के सामने खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि ये मास्टर एक्चुअली में पहुंच चुका होता है हेवन रियल में। और वो गुस्से के साथ में कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी जैसा कमजोर लड़का ताकत के घमंड में आकर अपने सुपीरियर्स को ऑफेंड कैसे ही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे डिसाइपल को बुली करने की कोशिश की, जिसका हमें नाम बताया जाता है मास्टर डोंग। ली वुफेन ये कहने लगता है कि मास्टर, आपको अपने डिसाइपल का बदला इस बंदे से लेना ही होगा। मास्टर डोंग कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं किसी भी हाल में उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी शाओ युन कहने लगता है कि बचपन में मैं भी बच्चों के साथ में फाइट किया करता था, जिनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो कि रोते हुए अपने माता पिता के पास में चले जाते थे। लेकिन देखो कितने मजे की बात है, मेरे बड़े होने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। मैंने एक बच्चे को मारा जो कि तुरंत अपने मास्टर से मदद मांगने लगा। जो बात सुन के मास्टर डोंग ये कहने लगता है कि लड़के, अब तुम अपनी हद पार कर चुके हो और अब तो तुमने अपने सीनियर को भी ऑफेंड कर दिया। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर अपनी हेवनली पाम टेक्निक का यूज करते हुए अपनी पावर्स का बहुत ही भारी प्रेशर डालने लगता है। यहाँ तक कि इसकी वजह से तो शाओ युन की भी हालत खराब होने लगी थी। शाओ युन उससे कहता है कि देखो, अगर तुम ऐसा ना ही करो तो ही फायदे में रहोगे, नहीं तो तुम्हें इस चीज का खामियाजा भी भुगतना होगा। जिस मोमेंट पर तभी एक पावर अटैक आता है और उस हेवनली पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुके होते हैं एम्परर टियान, जो कि मास्टर डोंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल्स को बुली करने की, मुझे बताओ जरा, क्या यही है तुम्हारा डिसिप्लिन। एम्परर टियान के यहाँ पर आने की वजह से लिन शाओया काफी खुश हो जाती है। शाओ युन भी तुरंत अपने मास्टर को ग्रीट करता है, जहाँ पर तभी मास्टर डोंग ये कहने लग जाता है कि क्या तुमने अपने डिसाइपल को यही सिखाया है, दूसरों की बेइज्जती करना, और अगर मैं उसको अपने तरीके से डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ तो आखिर इसमें बुराई ही क्या है। इसी के लिन शाओया चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि मास्टर, ली वुफेन ने हम लोगों को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से शाओ युन को सामने आना पड़ा। वो तो केवल हम लोगों को बचाने की ही कोशिश कर रहे थे। मास्टर डोंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि चुप कर जाओ लड़की, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। एम्परर टियान भी उसको शांत करा देते हैं कि दो मास्टर्स के बीच में मत बोलो। जिस मोमेंट पर तभी मास्टर डोंग ये कहने लग जाता है कि एम्परर टियान, शायद तुमने काफी समय से अपने डिसाइपल्स को डिसिप्लिन नहीं सिखाया। इस बात पर एम्परर टियान कहने लग जाते हैं कि मैंने उसे नहीं बल्कि तुम्हें चुप होने के लिए कहा था, क्योंकि मेरे डिसाइपल्स कभी भी बकवास नहीं करते। मास्टर डोंग कहता है कि एम्परर टियान, ये तो हर कोई जानता है कि तुम्हारी हालत कैसी है, चाहते हुए भी कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। एम्परर टियान कहता है कि वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम मेरे साथ में दो दो हाथ करोगे। जिससे कि वे दोनों ही मास्टर्स एकदम रेडी हो जाते हैं एक दूसरे पर हमला करने के लिए। एम्परर टियान मास्टर डोंग से कहने लगते हैं कि पिछली बार भी मैंने तुम्हें एकदम कुत्ते के जैसे मारा था, अगर तुम आज भी वैसे ही पिटना चाहते हो तो आ जाओ जरा। जिसके तुरंत ही बाद अभी दोनों ही मास्टर्स एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए। मास्टर डोंग ये कह रहा था कि आज मैं किसी भी हाल में तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला तो लेके ही रहूंगा। जो दोनों की दोनों फाइट करते हुए अब तो आसमान में भी जा चुके थे। जो नजारा देखते हुए तभी चुनियो ये कहने लग जाती है कि जिस लेवल पे वो दोनों ही पहुंच चुके हैं, उनके फाइट और डिस्ट्रक्शन को संभालने की ताकत है केवल आसमान में। नहीं तो ये तुम भी जानते हो कि अगर इन लोगों ने माउंटेन्स के बीच में फाइट करना शुरू किया तो सभी के सभी माउंटेन्स पल भर में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर शाओ युन जी चुनियो से ये कहने लग जाता है कि क्या आप मुझे
मुझे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर एक छोटी सी राइड दे सकती हो। चुनियो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे बताओ जरा, क्या तुम आसमान में जाके उन लोगों की फाइट को देखना चाहते हो? शाओन उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, बल्कि मैं तो हवा में उड़ते हुए इस ली वुफेन को कुत्ते के जैसे मारना चाहता हूँ। जो बात सुनते ही अब तो ली वुफेन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जहाँ पर अब शाओन स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होकर सामने आ जाता है ली वुफेन के। तो ली वुफेन ने भी अपने आखिरी बचे हुए कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर लिया था। शाओन कहने लगता है कि अब मैं भी जरा देखता हूँ कि आखिर तुम्हें कौन ही बचा पाएगा। इस मोमेंट पर शाओन ने जैसे ही अपना एक काफी तगड़ा अटैक कर दिया होता है ली वुफेन के ऊपर। वो अटैक ली वुफेन से हिट होने से पहले ही उसके सामने आ जाता है एक और बहुत ही पावरफुल मास्टर, जिसने न सिर्फ शाओन के अटैक को रोका था बल्कि उसको भी काफी पीछे तक धकेल दिया था। और वो ये कहने लग जाता है कि वाकई में मानना पड़ेगा लड़के तुम्हारी हिम्मत को, कि तुमने सन ऑफ गॉड के ऊपर हमला करते हुए उसको घुटनों पे भी ला दिया। ये बंदा असल में होता है ईस्टर्न गॉड किंग, जिसके यहाँ पर आने की वजह से ली वुफेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहने लगता है कि शाओन, जैसा कि तुम मिलना चाहते थे लॉ एनफोर्सर से, तो वो अब आ चुके हैं और तुम्हारा खेल अब खत्म हो जाएगा। वो ईस्टर्न गॉड किंग शाओन से ये कहने लग जाता है कि लड़के, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? शाओन उससे कहने लग जाता है कि जब मास्टर और उसका डिसाइपल मेरे सामने आ ही चुके हैं तो फिर आकर मैं भी पीछे क्यों हटूंगा? मैंने जो भी किया है, हाँ मैं दिल खोल के कहता हूँ कि मैंने किया है। जिसकी बात को सुन के वो लॉ एनफोर्सर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। शाओन की गलती को छुपाने के लिए मास्टर फू सामने आते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि प्लीज लॉ एनफोर्सर, बच्चे की गलती को क्षमा कर दीजिए। लेकिन वो लॉ एनफोर्सर शांत नहीं होने वाले थे, क्योंकि अपनी पावर्स की मदद से शाओन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे। इसकी वजह से अब तो उसका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। ये नजारा देखते हुए ली वुफेन उनका शुक्रिया अदा करने लग जाता है। लिन शाया चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर, आप ये गलत कर रहे हो। और आसपास खड़े हुए लड़के भी यही कहने लग जाते हैं कि इस बार तो शाओन बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ गया। शाओन कहने लगता है कि मैं कसम खाता हूँ, अगर आज मैं तुम्हारे इस हमले से जिंदा बच गया, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम मास्टर कहलाने के लायक नहीं बचोगे। लॉ एनफोर्सर कहते हैं कि चिंता मत करो बच्चे, उससे पहले ही तुम खत्म हो जाओगे। जिनकी पावर अटैक करने की वजह से शाओन को ब्लीडिंग होने लगती है, वो तो घुटनों पे भी आ चुका था। लेकिन जब तक शाओन का खात्मा हो पाता, उसी मोमेंट पर यहाँ पर एंट्री हो जाती है होली लॉर्ड की, जो कि कहने लग जाते हैं कि लॉ एनफोर्सर, आपको शर्म आनी चाहिए। ये फाइट केवल उन दोनों ही डिसाइपल्स के बीच में थी, ईस्टर्न गॉड किंग, यानी कि आपको तो यहाँ पर आने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मुझे बताइए जरा, आप आकर गुस्सा किस बात पे? और होली लॉर्ड को देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी शाओन को कुछ भी नहीं होने देंगे। ईस्टर्न गॉड किंग ये कहने लग जाते हैं कि होली लॉर्ड, लगता है जैसे कि आप पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो। मेरे ख्याल से आप शायद पहुंच चुके हो कि सेंट के हाफ स्टेज में। होली लॉर्ड कहते हैं कि ये फाइट केवल थी इन दोनों ही डिसाइपल्स के बीच में, इसमें आकर आपको बीच में आने की क्या ही जरूरत पड़ गई? वो लॉ एनफोर्सर कहता है कि आकर होली लॉर्ड को मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की ऐसी क्या ही जरूरत आ गई? तो होली लॉर्ड ईस्टर्न गॉड किंग को ये बताने लगते हैं कि शाओन वो डिसाइपल है जिसने केवल एक ही बार में योस बेल को 9 टाइम्स रिंग किया था। इसी वजह से उसको बनाया गया था सन ऑफ गॉड। अब आप ही मुझे बताइए कि आप ऐसे टैलेंट को थोड़ी सी क्षमा नहीं दे सकते? ईस्टर्न गॉड किंग कहता है कि आखिर तुम कौन से सन ऑफ गॉड की बात कर रहे हो? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शाओन अब सन ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि वो तो बना दिया गया था ली वुफेन को। इसीलिए ईस्टर्न गॉड किंग कहने लगता है कि प्लीज होली लॉर्ड, आप मेरे काम के बीच में मत आओ। जिसकी बात को सुनकर लिन शाओया काफी गुस्से में आती है और वो ये कहने लग जाती है कि तुम ये मत सोचो कि हमारे पास में या हमारे पीछे कोई भी नहीं है और तुम हमारे साथ में कुछ भी करते रहोगे। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे साथ में है हमारे एम्परर टियान, वो आएंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके आगे कुछ कहने से पहले ही मास्टर फू ने उसको शांत करा लिया था। लेकिन लॉ एनफोर्सर को इस बात का पता चल चुका था कि ये लोग हैं असल में एम्परर टियान के डिसाइपल, और ये लॉ एनफोर्सर होता है काफी बड़ा दुश्मन एम्परर टियान का। शाओन सोचने लगता है कि वैसे तो उसके मास्टर की किसी के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब ज्यादा कुछ भी करने से पहले ईस्टर्न गॉड किंग अटैक कर देता है शाओन के ऊपर। इसको रोकने के लिए सामने आ जाते हैं होली लॉर्ड। वो शाओन से ये कहने लगते हैं कि तुम अब जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। ईस्टर्न गॉड किंग कहते हैं कि होली लॉर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? होली लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि आप एक लॉ एनफोर्सर हो, फिर आप सही गलत को जाने बिना कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते हो? ईस्टर्न गॉड किंग कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने कुछ भी बोलने की। होली लॉर्ड ये कहते हैं कि मैं किसी भी हाल में उसे तुम्हारे हाथों से मरने नहीं दूंगा। लेकिन शाओन यहाँ से भागने नहीं वाला, बल्कि सीना तान के खड़ा हो जाता है। लॉ एनफोर्सर ये कहता है कि लड़के, तुम ये जानते हो कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। शाओन ये कहने लगता है कि आज मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सबक सीखा है, जो कि ये है कि क्यों सूली एम्पायर के अंदर सही गलत को नहीं परखा जाता, बल्कि जरूरत होती है पहचान की। लॉ एनफोर्सर ये कहने लगता है कि बच्चे, अभी तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जो भी जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उसकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही ज्यादा की जाएगी। अगर तुमने अपने नाम से सन ऑफ गॉड के नाम को नहीं हटाया होता, तो बेशक मैं तुम्हारी बात को सुनता और मानता भी। शाओन कहने लगता है कि अच्छा, अगर तुम खुद से ही ये कह चुके
हो। मैं अपने आप का सेल्फ रिकमेंडेशन करते हुए बनाता हूँ खुद को सन ऑफ गॉड। जो बात सुन के ईस्टर्न गॉड किंग ये कहने लग जाते हैं कि अब तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि केवल तुम्हारे कह देने से तुम बन जाओगे सन ऑफ गॉड? होली लॉर्ड ये बताने लग जाते हैं कि सन ऑफ गॉड बनने के केवल दो ही रास्ते होते हैं, या फिर तुम्हें अपने फिजिक के एक्सट्रीम लेवल को अचीव करना होगा। होली लॉर्ड कहने लगते हैं कि लेकिन तुम अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। लॉ एनफोर्सर कहने लगता है कि लड़के तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है लेकिन अब वो किसी भी काम में नहीं आएगा। इस बात पर शाओ ने कहता है कि आखिर ये किसने कह दिया कि मैं सन ऑफ गॉड नहीं बन सकता? मैं इसी मोमेंट पर अपनी बॉडी को ले जाऊंगा कियोटिक बॉडी डायमेंशन पर। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।